ये जी सरी नॉर्थ में जो सर्विस कनाडा का ऑफिस है, हम वहाँ आ गए हैं। हमने गूगल से इसकी डायरेक्शंस ली और हम पैदल ही अपने एयरबीएनबी से इधर आ गए हैं। यही नज़दीक पड़ता था हमें। तो लेट्स सी अंदर अब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने सिन नंबर्स अपने लेने थे, तो हम सर्विस कनाडा के ऑफ़िस चले गए थे और हमने वहाँ से अपने सिन नंबर्स ले लिए थे। उसके बाद हमने सोचा कि हम बाहर निकले हुए हैं तो एक और काम भी कर लेते हैं, तो हम बैंक गए और हमने पता जितना किया उससे हमें यही समझ में आया कि CIBC ही वो बैंक है जो न्यू कमर्स को सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि यही बात सच है कि नहीं, मगर हमें जो समझ में आया बस हमने उसी वक्त ये डिसीजन लिया और गूगल मैप पे सर्च किया और CIBC पहुंच गए और वहाँ लाइन में लग गए। हमने कोई अपॉइंटमेंट पहले से नहीं ली हुई थी, तो लाइन में लगने के बाद जब हमारी बारी आई तो उधर उन लोगों ने हमसे कहा कि आप वेट करें, आपको हमारी एक एक्सपर्ट हैं, हम उनसे मिलवाएंगे, तो वो आपको फिर अकाउंट्स बना देंगी। तो फिर हमने वेट किया वहीं पर और वहाँ पर एक ख़ातून आई और उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि अच्छा आप मेरे ऑफ़िस में आ जाएं। हम उनके ऑफ़िस में गए तो उन्होंने बारी बारी मेरा और मेरे हस्बैंड का अकाउंट बना दिया। तो उसमें लेकिन काफ़ी टाइम लग गया। वहाँ से हम निकले तो हमने कुछ सामान लेना था। बिल्कुल बैंक के ऑपोज़िट एक मॉल है, वहाँ पे वॉलमार्ट था, तो हमने वहाँ से जाकर कुछ सौदे वगैरह ले लिए खाना बनाने के लिए। और उसके बाद बच्चों को भूख लगी थी तो हमने उसी मॉल के अंदर एक फ़ूड कोर्ट था जहाँ हम गए, वहाँ पर हमने वेजिटेबल पिज़्ज़ा लिया ऑब्वियसली, क्योंकि हलाल ऑप्शन हमें कोई और उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके वेजिटेबल पिज़्ज़ा खाने के बाद हम फिर घर आ गए थे। नेक्स्ट डे जुम्मा था तो रात को हम सो गए और फिर सुबह जुम्मे की नमाज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जुम्मे का दिन है और यहाँ हमारा आज 4th डे है और हम अभी घर से निकले हैं जुम्मा नमाज़ के लिए। हम जा रहे हैं यहाँ पे हम ढूँढेंगे कि हमें नियरेस्ट जो भी मॉस्क मिलेगी तो हम वहाँ जाएंगे। बल्कि हमें मिल गई है बहुत करीब है बिल्कुल। हम अपने उस बिल्डिंग से निकले हैं, ये हमारी बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो रेड बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ से हम निकले हैं और इसके बिल्कुल पास यहाँ पे ये मस्जिद है। ये देखें जी, ये हमारी बिल्डिंग और ये है मस्जिद। अब देखते हैं यहाँ बच्चों की और लेडीज़ की जगह है कि नहीं है, उम्मीद है कि होगी। तो फ्रेंड्स, हमने नमाज़ पढ़ ली थी मस्जिद में, वहाँ जगह थी बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए भी, और वहाँ बच्चे मेरे साथ आ गए थे। और उसके बाद हम वहाँ से निकले तो नमाज के दौरान ही अली तो सो गया था, फिर उसको स्ट्रॉलर में बिठाया और उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर बस स्टॉप पर। हमने फिर से न्यूटन साइड पे जाना था। सर्दी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा थी। अब तक हम जब कनाडा आए हैं इस दिन मुझे सबसे ज़्यादा हम सबको ठंड लगी थी। तो ये जो पीछे बिल्डिंग थी इसके अंदर मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों को ले गई थी अपने साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज भी निकले थे और पहले हमने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद अब हम जा रहे हैं फिर से वहीं स्ट्रॉबेरी हिल वाली साइड पे, क्योंकि हमने घर के लिए कुछ सामान ख़रीदना है, मैट्रेस और तकिए कंबल, इस तरह की बेसिक चीज़ें लेनी है, ताकि जब हम शिफ्ट हो जाएं तो हमारे पास कुछ हो, मतलब रहने के लिए फ़ौरी तौर पर। तो ये देखिए यहाँ पे पत्ते हैं, आज सारा दिन बारिश होती रही है हल्की हल्की। तो एज़ अ न्यू कमर अगर मैं कहूँ तो ये वन ऑफ द टफेस्ट मोमेंट है, क्योंकि ठंड में छोटे छोटे बच्चों के साथ निकलना जाना मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है और हो रहा है सब कुछ। माशाल्लाह बच्चों की हिम्मत है कि वो इसमें चल रहे हैं।
फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि हमें एक फ़ैमिली मिली थी जिनसे हमारा कांटेक्ट हुआ था। हम लोग उनके घर ही 2-3 दिन से जा रहे थे और वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे थे शॉपिंग वग़ैरह में, घर का सामान लेने में। हम उनके घर गए, वो अपने बच्चों को जब मदरसे छोड़ने जा रहे थे तो हमारे बड़े दोनों बच्चे भी उनके साथ मदरसे चले गए थे और मैं और जो तैयबा हैं, हम दोनों ने जाकर घर के लिए कुछ सामान लिया। मैंने किचन की कुछ चीज़ें लेनी थी और जैसे मेन चीज़ें होती हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं और मैट्रेसेस होते हैं। मैट्रेसेस तो हमने मेरे हस्बैंड ने जाकर ले लिए थे, तो मैंने फिर तैयबा के साथ जाकर घर का कुछ सामान लिया। कुछ चीज़ें मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, जैसा कि अपनी प्लेट्स, अपने स्पून्स, फ़ोर्क्स वग़ैरह और जो भी कुछ बैग में आ सकता था, जो मैंने आपको दिखाया था पैकिंग वाली वीडियो में। अब मुझे उसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी वो लेनी थी। तो वहाँ ग्रोसरी स्टोर है डॉलर ट्री के नाम से, वहाँ से मैंने कुछ और चीज़ें ली। फिर उसके बाद हम दोबारा एक इंडियन बाज़ार में गए, वहाँ से किसी ने बताया था कि अग्रवाल ग्रोसरी स्टोर है जहाँ से आपको ब्लैंकेट्स मिलेंगे। $100 के 3 ब्लैंकेट्स वहाँ से मिलने थे। तो हम अग्रवाल स्वीट्स पर आ गए गलती से, हमें पता नहीं चला। तो उसके बाद हमने यहाँ से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ नहीं है। तो रास्ते में मैंने ये देखा कि वो बाज़ार सारा ऐसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि हम कनाडा में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कपड़े और ये चीज़ें, हम लग रहा था कि हम इंडिया पहुंच गए हैं इंडिया के पंजाब में पहुंच गए हैं लिटरली। वहाँ हर शॉप ही इंडियन थी। फाइनली हमें एड्रेस ढूँढने के बाद अग्रवाल ग्रोसरी स्टोर मिला। वहाँ जाकर भी मुझे सेम ऐसी फीलिंग आई जैसे मैं इंडिया में हूँ। वहाँ हर वही मसाला, वहाँ के जो चीज़ें हम देखते हैं, मतलब पाकिस्तानी इंडियन ऑलमोस्ट सेम होती हैं, वही चीज़ें सारी नज़र आ रही थी। तो वहाँ से हमने फिर ब्लैंकेट्स लिए और मैंने कुछ अपने एक फ्राइंग पैन लेना था, एक सॉस पैन लेना था, वो ले लिया और उसके बाद हम वहाँ से घर चले गए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा डे 4 इन कनाडा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम लोग ब्लैंकेट्स और सामान लेकर तैयबा लोगों के घर गए। वहाँ से फिर उन्होंने हमें हमारे एयरबीएनबी ड्रॉप कर दिया था और हम बहुत थक चुके थे, इसलिए हम फ़ौरन सो गए थे। और नेक्स्ट डे भी हमने कुछ सामान लेना था, तो और हमने अपना एयरबीएनबी भी ख़ाली करना था। तो अगर आप मेरा एयरबीएनबी का व्लॉग को छोड़ने वाला व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे आगे भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कनाडा से रिलेटेड किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कोई ऐसी बात जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। मैं ज़रूर उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अपना जर्नी शेयर करने के साथ साथ मुझे आप लोगों की हेल्प करके भी बहुत अच्छा महसूस होगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।